उत्तर प्रदेश के सेवाकोटी गांव में मगरमच्छ आबादी में दाखिल हुई। वहां के लोग खौफजदा हो गए। अगर किसी के घर के सामने एक मगरमच्छ आ जाए तो फिर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के सेवाकोटी गांव में भी ऐसा ही तजुर्बा देखने में आया है। ये मगरमच्छ पुराने बस स्टैंड के करीब एक कॉलोनी में देखा गया था। मगरमच्छ को देखकर मकामी लोगों ने फौरी तौर पर हुक्काम को आगाह किया। चुनांचे करीबी नेशनल पार्क से एक रेस्क्यू टीम आई और 1 घंटे से ज़्यादा देर तक कोशिशों के बाद इसे पकड़ लिया गया और इसे नेशनल पार्क के अहाते में मौजूद संख्या झील में छोड़ दिया गया। खादी के नाम पर कौमी परचम चीनी पॉलिस्टर से तैयार हुआ है। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की, यानी खादी इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के कौल-ओ-फ़िल में की कोई हद नहीं है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते को अहमदाबाद में मुनाकिदा खादी उत्सव में शरीक रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के अंदर गांधी ने भी खादी तैयार की थी और यही अपनी जद्दोजहद, तरक्की पजीरी और ख़ुद इन्हिसारी हिंदुस्तान के ख्वाबों की ताबीर है। अगर खादी के परचम अवाम में तकसीम किए जाते तो खादी के कारीगरों को करोड़ों रुपये का कारोबार होता, लेकिन अब ये कारोबार चीन का हुआ है, यानी हिंदुस्तान का खादी को नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म चीनी पॉलिस्टर को तरजीह दी है। इस तरह से खादी के कारीगरों की हौसला शिकनी की है। कांग्रेस सदर के लिए शेड्यूल जारी। सदर का इंतखाब 17 अक्टूबर को होगा। तवील बहस मुबाहिसे के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बिलाखिर पार्टी की सदारती इंतखाबात की तारीखों को हतमी शक्ल दे दी। वाज़ेह रहे कि 3 साल तक कांग्रेस की सदारती ओहदे के लिए बहस होती रही। आखिरकार आज तारीख को हतमी शक्ल दे दी गई। AICC इंतखाबात का नोटिफिकेशन 22 सितंबर को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी 24 से 30 सितंबर तक कबूल किए जाएंगे। कांग्रेसी सदर का इंतखाब 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेसी सदर का इंतखाब की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। कनाडा में हिंदुस्तानी तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। वीज़ा में ताख़ीर पर अमल को तेज़ी करने की दरख्वास्त हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने की। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने ओटावा में कनाडा के अहदेदारों से कैनेडियाई यूनिवर्सिटियों में नामज़द तलबा के सामने आने वाले मसाइल पर गौर करने को कहा है। देरी की वजह से कई तलबा अपने वीज़ा स्टूडेंट परमिट में देरी की वजह से तालीमी निसाब में शामिल होने से कासिर हैं। हाई कमीशन ने एक एडवाइज़री में कहा कि ओटावा में हिंदुस्तानी हुक्काम और टोरंटो साथ ही विंकोडो में कौंसल खाना इन मसाइल पर तालीमी इदारों के साथ मुसलसिल राबते में है। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तानी तलबा पहले ही कनाडा के इदारों में ट्यूशन फ़ीस जमा करवा दी है। फ़िलहाल कनाडा में पोस्ट सेकेंडरी इदारों में नामज़द हिंदुस्तान के 2.30 लाखों से ज़्यादा तलबा हैं जो नामज़द $4 अरब की ट्यूशन फ़ीस देकर कनाडियाई माशियत में मुस्बित ताउन अदा कर रहे हैं। अमेरिका में मुलाजिमत का खौफ। कोविड-19 के बाद बड़े पैमाने पर मुलाजिमत वीज़ा के लिए दरख्वास्तें दाखिल। अमेरिका की वफाकी एजेंसी बराए इमिग्रेशन सर्विसेज ने मंगल के रोज़ कहा कि अमेरिका को माली मसाइल 2023 के लिए 65,000 से भी ज़ायद H-1B वीज़ा तक पहुँचने के लिए काफ़ी तादाद में दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। H-1B वीज़ा गैर मुल्कियों के लिए तारिकीन वतन वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों की गैर मुल्की मुलाजिमीन को खुसूसी पेशों में मुलाजिमत देने की इजाज़त देता है, जिनके लिए थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल महारत की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी कंपनियां हिंदुस्तान और चीन जैसे ममालिक से हर साल हज़ारों मुलाजिमीन की खिदमत हासिल करने के लिए इस पर इन्हिसार करती हैं। बाइडेन हैरिस इंतज़ामिया कई तलबा के लिए क़र्ज़ से छुटकारों की स्कीम मुतारिफ़ करवा दी है। आलमी वबा कोरोना वायरस के ज़रिए पैदा होने वाले माशी चैलेंजों की वजह से बाइडेन हैरिस इंतज़ामिया ने तलबा के क़र्ज़ की अदायगी के वक्फ़े की मुतअद्दिद मक़दार बढ़ा दिया है। अब अमेरिका ने हुसूल तालीम के लिए क़र्ज़ की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि अमेरिकी तालीमी इदारों में फ़ीस की अदायगी में सूद भी शामिल होता है। इन हालात में मुतवस्सित तबक़ात के गैर मुल्की तलबा क़र्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडन, नायब सदर कमला हैरिस और अमेरिकी महकमा तालीम ने ऐलान किया है कि वह काम करने वाले और मुतवस्सित तबके के तलबा के लिए क़र्ज़ की अदायगी में नरमी करेंगे। यही पैकेज 3 अक़सात में दिया जाएगा। इस प्लान में $20,000 तक कर्ज़ माफ़ी भी शामिल है। आइंदा हफ्ते मज़ीद तफ़सीलात का ऐलान करना का इम्कान है।
चीन की हर चाल नाकाम। ताइवान ने ग्रेनाइट पहाड़ों को काट कर बैंकर बनाए गए बैंकर स्ट्रेटजी के आगे बेबस ड्रैगन। ग्रेनाइट के पहाड़ों को काट कर ताइवान ने इनके नीचे न सिर्फ अपने जहाज़ के लिए बैंकर बना रखे हैं, बल्कि ताइवान ने इन पहाड़ों के नीचे एक पूरा फौजी शहर बसा लिया है। बहरहाल जिस किसी ने इस तरह का मशवरा दिया है, यही एक इंतहाई दुश्वार अमल है, लेकिन ताइवान ने इस पर अमल करते हुए अपने मुल्क की फ़ौजी ताकत को महफूज कर लेने में कामयाब नज़र आता है। ताइवान के मशरक़ी सीमत वाक़ समंदर की लहरों को देखकर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इन पर जंग का बारूद लिए कितने जहाज़ फ़िज़ा में मौजूद हैं। साथ ही साथ इस बात का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि ताइवान जंग की तैयारी कैसे कर रहा है, मगर कुछ ही वक्त के बाद तस्वीर साफ़ हो जाती है जब समंदर की लहरों की आवाज़ को तोड़ते हुए जंगी जहाज़ का जेट इंजन गरजने लगता है। चंद सेकंड में हवालीन शहर आसमान के गिरजते जंगी जहाज़ों की आवाज़ों से लर्ज़ उठता है। दूसरी जानिब ताइवान ने अपनी सरहदों के करीब किसी भी हरकत को नज़रअंदाज करने का ख़तरा मोल लेने तैयार नहीं है। दिन हो या रात 24 घंटे ताइवान के सरहदी की हिफाजत के लिए लड़ाकू तैयारों की गश्त का सिलसिला जारी है, वो भी एंटी शिप AGM-84 हारपून मिज़ाइल, हवा से हवा में मार करने वाले ख़तरनाक AIM-120M रैम मिज़ाइल और AIM-19 साइड विंडर मिज़ाइल जैसे ख़तरनाक हथियार शामिल हैं। भले ही सरहदों की पार करना चीन का रोज़मर्रा का रूटीन ही क्यों ना हो।